जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के कहने पर मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का फाइनली पेपर सॉल्व करने वाला हूँ और बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर इस बार जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वो बैक का एग्ज़ाम होने वाला है और हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक लग चुका है। तो बैक यदि आपका लग गया है तो इस पेपर को आप एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा और ये पेपर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख से लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर का ये आपका पेपर है और ये जो आपका क्वेश्चन है साथियों ध्यान रखिएगा, ये किन किन ट्रेडों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो छात्र इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट इंस्टॉलेटर मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन या यहाँ पर टेक्नीशियन, यहाँ पर मैकेनिक्स, वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या यहाँ पर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक या यहाँ पर जो भी यहाँ पर ट्रेड दिए गए, इन ट्रेडों से यदि आप आईटीआई किए हैं तो आपका जो पेपर आने वाला है ये सेम आने वाला है। तो इस पेपर को आप एक बार जरूर रट के जाइएगा और यदि आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को यहाँ पर बताएं तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है समय 3 घंटा और यहाँ पर नोट में आपको देखने को मिल जाता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि सभी क्वेश्चन आपको करना है और टोटल ये आपका 50 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि ड्रा द सिंबल फॉर द फॉलोइंग। इसमें आपको कुछ यहाँ पर दिया गया है, आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम और इसका आपको क्या बनाना है सिंबल। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया एनर्जी मीटर का, देखिए एनर्जी मीटर यहाँ पर दिया गया। इसके बाद बी नंबर में लैंप कहा जा रहा है, सी नंबर में रिले कहा जा रहा है और डी नंबर में डायक कहा जा रहा है और ई नंबर में आपको एंड गेट कह रहा है। और सभी आपको क्या करना है, सभी को आपको सिंबल बनाना ही पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। टोटल यहाँ पर काउंट करके 10 नंबर दिखा दिया गया। तो सबसे पहले हम एनर्जी मीटर का आपको बताते हैं कैसे बनेगा। तो आपको मैंने यहाँ पर कवर किया है एनर्जी मीटर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोवाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एनर्जी मीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो देखिए, एनर्जी मीटर का जो बनता है साथियों कुछ इस प्रकार का आपका एनर्जी मीटर का बनता है। कहने के तो यहाँ पर काफ़ी आसान है, बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी आप बना पाएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। दूसरा जो यहाँ पर बी नंबर में कह रहा है लैंप का, देखिए लैंप का जो बनता है कुछ ऐसे भी बनता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी यहाँ पर आपको कुछ किताबों में देखने को मिलेगा और कुछ किताबों में आपको ऐसे यहाँ पर देखने को मिलेगा और कुछ किताबों में दोनों की तरफ यहाँ पर एरो भी खींच दिया जाता है या आपको ऐसे भी दे दिया जाएगा। तो ये भी आपका लैंप का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको सिंबल दिखा देता हूँ कैसा यहाँ पर लैंप का बनने वाला है। कुछ इस प्रकार का आपका लैंप का सिंबल बनने वाला है। काफ़ी ईजी है, सभी लोग बना पाएंगे, कोई यहाँ पर ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको सभी लोग बना पाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा यहाँ पर देखते हैं किस चीज़ का बनाने के लिए कह रहा है। तो तीसरे नंबर पे सी नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर रिले बनाने के लिए कह रहा है कि रिले का सिंबल बनाइए। अब यहाँ पर रिले का सिंबल कैसे बनेगा, तो चलिए यहाँ पर देखिए साथियों, ये आपके सामने रिले है और ये जो रिले है साथियों, ये आपका रिले का सिंबल है जो कि सी नंबर में ये पूछा गया था और मात्र आपको इतना ही बनाना है, केवल ये बॉक्स वाला। और ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो आप इस तरीके से इसको बना लीजिएगा और ना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला जो आता है साथियों डी नंबर में, डी नंबर में कहा जा रहा है डायक का बनाने के लिए और ई नंबर में कहा जा रहा है एंड गेट का। तो डायक और एंड गेट का आपको साथ ही में बता देते हैं। देखिए, जो डायक का बनता है साथियों कुछ इस प्रकार का डायक का बनता है। डायक में एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप इसको आसानी तरह से पहचान पाएंगे। इसमें 2 डायोड आपके लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक डायोड आपका ये है और एक डायोड ये है और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। डायक की ये सबसे बड़ी पहचान है, 2 डायोड और एक दूसरे के विपरीत। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और इसको आप आसानी से बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक और आता है जो कि एंड गेट था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंड गेट का सिंबल बनाइए। तो एंड गेट का जो सिंबल बनता है साथियों कुछ इस प्रकार का एंड गेट का सिंबल बनता है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका एंड गेट का सिंबल है, इस तरह आपको बनाना होगा। ये केवल यहाँ पर सिंबल पूछा जाता है, इसका तालिका नहीं पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि सिंबल में यदि इसका क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाए तो तालिका बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आप इसका सिंबल बना दीजिएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को देखिए।
दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ अ एसी थ्री फेज 415 वोल्ट 5 हॉर्स पावर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर थॉट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर विथ इंटरनल कनेक्शन के साथ आपको बनाना है विथ रिमोट कंट्रोल आपको के अंतर्गत इसको आपको दर्शाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको किस चीज़ की बात कर रहा है, तो सर्किट डायग्राम की, किसका, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का। तो ये कैसे बनेगा, चलिए ड्राइंग में आप इसको बनाएँगे साथियों, काफ़ी ये कठिन है, लेकिन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, आप बना पाएँगे। ये जो आपका हो गया, ये आपका हो गया देखिए 3 फेज़ आपका ये आपका बनेगा। थोड़ा-सा ये आपका कठिन है, लेकिन आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको इसको देख लीजिएगा इसको बुक में देख लीजिएगा, ठीक है? और इस तरह आप इसको नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप बुक में देख लीजिएगा सही तरीके से कैसे बनाया गया और हर एक चीज़ को यहाँ पर आपको नाम को लिखना पड़ेगा, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द मोटर जनरेटर सेट विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस मोटर डीसी मोटर, वो भी डीसी मोटर के साथ यहाँ पर कह रहा है 5 हॉर्स पावर और 220 वोल्ट एसी जनरेटर 3 पेज के साथ। तो देखिए ये मोटर जनरेटर सेट आप इस तरह सिंपल जान लीजिए और यहाँ पर जो 5 हॉर्स पावर और 220 वोल्ट दिया गया इसको आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि ये आपको ये केवल यहाँ पर नीचे आपको लिख देना है, ये आपका हो जाएगा। बाकी आपको मोटर जनरेटर सेट जो है इसका यहाँ पर फिगर बनाना पड़ेगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा किस तरह बनेगा साथियों, देखिए ये आपका एक तरफ मोटर होता है और दूसरे तरफ आपका जनरेटर होता है। देखिए ये आपका मोटर हो गया जो कि साफ तौर पे लिखा गया और यहाँ पर आपका जनरेटर हो गया। यहाँ से आपका सप्लाई दिया जा रहा है और यहाँ से आपका क्या हो रहा है साथियों, आउटपुट प्राप्त हो रहा है। ये आपका हो गया और बीच में आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो सेट होता है एक दूसरे से जो कनेक्ट होता है वो सॉफ्ट कपलिंग के द्वारा होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और ऊपर आप लिख दीजिएगा मोटर जनरेटर सेट, जो कि काफ़ी ईज़ी है, आप सभी लोग कर पाएँगे। और जो भी यहाँ पर जितने भी हॉर्स पावर में पूछा गया है, वहाँ पर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपका ये जो क्वेश्चन हो गया आसानी से सॉल्व हो गया। कोई यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन साथियों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्रॉ फ्री हैंड अ ड्राइंग फॉर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द नेम ऑफ पार्ट्स। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आपको किसी दो का डायग्राम बनाना है, जैसे कि डीसी आर्मेचर का बनाना है। तो डीसी आर्मेचर का जब आप बनाएंगे तो इसमें कहा रहा है कि फॉलोइंग एंड राइट द नेम ऑफ पार्ट। तो डीसी जनरेटर के हर एक पार्ट को आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे लिख कर। और दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है गोदान वायरिंग डायग्राम विथ 5 लाइट्स पॉइंट के साथ। और यहाँ पर सी नंबर में कहा जाए रोटर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आप डीसी आर्मेचर को देखिए। डीसी आर्मेचर जो बनता है साथियों कुछ इस प्रकार का बनता है डायग्राम डीसी। यहाँ पर देखिए ये आपका आर्मेचर का हो गया। इसमें आपको जब आप बनाएँगे तो हर एक चीज़ को, ये काफ़ी कठिन है, तो आप, मैं कहूँगा कि यदि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी कठिन है। दूसरे नंबर पे जो आपका क्वेश्चन कह रहा था गोदान वायरिंग, जो कि 5 लाइट पॉइंट के साथ, तो गोदान वायरिंग जो है काफ़ी आपका ईज़ी है। गोदाम वायरिंग आपका काफ़ी ईज़ी है। यहाँ पर मैंने 4 लाइट के साथ ही बनाया, लेकिन आप एक और लाइट यहाँ से जोड़ दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे एक और लाइट जोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर एक आपको यहाँ पर 2 वे स्विच का उपयोग कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा गोदाम वायरिंग। गोदाम वायरिंग काफ़ी अच्छा है और इसको आप आसानी से ईज़िली बना भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला मैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह रहा था, एक गोदाम वायरिंग कह रहा था और यहाँ पर डीसी आर्मेचर कह रहा था। अब यहाँ पर देखिए सी नंबर में कह रहा है कि रोटर रेजिस्टेंस, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें केवल 2 ही आपको क्वेश्चन करना है, कोई 2। तो 2 में से आप कोई भी कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 दिया गया तो 2 इसमें आपको करना है। तीसरा यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर कह रहा है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का जो यहाँ पर डायग्राम बनता है, कुछ इस प्रकार का बनता है देखिए। रोटर और रेजिस्टेंस का आपको यहाँ पर आपको बनाना है। स्टार्टर यहाँ पर भी लगाया गया है और यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको दर्शाने हुए आपको जो यहाँ पर रिंग है, ब्रश है, ये चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे पार्ट का नाम सहित यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा ड्राइंग के बुक में या आपको थ्योरी के भी बुक में देखने को मिलेगा इसका डायग्राम, जहाँ से आप आसानी से प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। और कोई भी आपको अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।